कि 31 जनवरी हमने तो बड़ा धैर्य रखा है, वरना 31 जनवरी को मंजर कुछ और हो जाता। संविधान का कत्ल हो गया। ऐसी भाषा, जो बातें विष्णु जी कह रहे हैं कॉन्टेम्पचुअस है, मैं तो कह रहा हूं इससे आगे ये भड़काने वाली बात है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल राकेश जी, देखिए दुनिया में 85 क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। वहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाती है। जहां जाके वो खड़े हो जाते हैं वही उनका धार्मिक स्थान होता है, बाकी लोग छोड़ के भाग जाते हैं। 57 इस्लामिक कंट्री है। उन 57 इस्लामिक कंट्री में जो वहां के मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए कोर्ट नहीं जाते हैं। जाके जहां कहते हैं ये मेरा स्थान है, बाकी लोग उसको छोड़ देते हैं। ये तो भारत है जहां के 80% जनसंख्या और उन स्थानों के लिए जिनका वर्णन वेद पुराण में है, जहां इतिहासकारों ने कहा है कि इसको तोड़ा गया, तोड़ने वाले ने खुद लिखवाया है क्या हमने तोड़वाया। इतने साक्ष्य होने के बावजूद, एएसआई की रिपोर्ट होने के बावजूद, फिर भी बहुत धैर्य के साथ आराम से कोर्ट के जरिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग के जरिए लगातार वो लेने की कोशिश कर रहा है। अब उसके बावजूद इस तरीके से कोर्ट पे टिप्पणी करना, मुझे एक कहावत कहूंगा, अति सर्वत्र वर्ज्य है। ये अच्छी तरीके समझे कि जो अति होती है ना, वो अति अच्छी नहीं होती है। अब एक तो चुपचाप आराम से कोर्ट के जरिए हिंदू समाज आराम से बैठा हुआ है कि भाई हम कोर्ट के जरिए लेंगे। विष्णु शंकर जैन जी, उनके पिता हरिशंकर जैन जी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं तो धन्यवाद दूंगा। मुझे ये मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि विष्णु जी हमारे छोटे भाई हैं और हम आपस में मित्र हैं। उनके पिताजी मेरे बड़े भाई हैं। जैसी लड़ाई वो लड़ रहे हैं ना, इस पे सभी हिंदू समाज को भी कुछ आगे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और कोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही है, विष्णु जैन जी कहां कहां जाएंगे, तो मैं तो कहूंगा जौनपुर के अटाला के जो अधिवक्ता है वो भी थोड़ा आगे आए, जो भोजशाला के अधिवक्ता है वो भी आए। बेचारे विष्णु जैन अब अटाला भी जाएंगे, भोजशाला भी जाएंगे, भद्रकाली भी जाएंगे, कहां जाएंगे। ठीक है, तो बाकी अधिवक्ताओं को भी थोड़ा आगे आना चाहिए। शादाब बोलिए जो आप कहना चाह रहे थे। और मैं एक बात और कह रहा हूं, आपने मेरे उस सुझाव पर गौर जरूर करिएगा कि ऐसे में यासीन को जरूर कॉल करिएगा शो के बाद। देखिए, मैं किसी भी पाकिस्तानी हमदर्द को फोन नहीं करूंगा जो पाकिस्तान की तुलना करेगा। दूसरी चीज, बार बार जो है अश्वनी जी भारत की बात कम करते हैं, विदेश की ज्यादा करते हैं। पता नहीं क्यों ब्रांडिंग करते रहते हैं, ये क्रिश्चियन कंट्री, वो कंट्री। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने 4 मस्जिदें और गिना दी अभी कि वहां पर भी निकालेंगे। आप इस देश के अंदर कौन सी मानसिकता पैदा करना चाहते हैं? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में ये चीज क्लैरिफाई हो गई, आप जानबूझ के विवाद को जन्म देकर भारत को मूल मुद्दों से विभाजित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और याद रखिए अश्वनी जी, आप जो ये नफरत का बीज बो रहे हैं, इसका नुकसान कल को अरे शादाब, आप भी शादाब मैं आपको रोक रहा हूं। 93 में पूजा रोकी गई, तब वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था कि नहीं, उस पर क्यों नहीं बोलते भाई? कोर्ट ने कहा ना आज ये। अब आप ये बताइए, सुन लीजिए आप, एक 10 सेकंड मुझे दीजिए। आरोप यह है कि 93 में पूजा रोकी गई। पहली बात तो यह है कि 93 में भी वहां कोई मूर्ति व्यास तहखाने में नहीं थी। दूसरी बात, उसके बाद 2 बार भाजपा की सरकार। अब रुक जाइए, थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा समय कम है। 20 सेकंड विष्णु जी, 20 सेकंड बताइए कोर्ट ने क्या कहा 37 से 93 तक की बात, 1551 से लेकर आगे की बात क्या कोर्ट ने कहा? 20 सेकंड में जल्दी से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और मैं कहूंगा शादाब भाई से पैराग्राफ 127 और 126 पढ़ लें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने बात होल्ड की है कि वहां पे पूजा पाठ चल रही थी और हिंदू पक्ष ने प्राइमा फेसाई स्ट्रॉन्ग केस प्रूव किया है। अब आप अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक जिसे कहते हैं अगर राग अलापते रहेंगे बिना उस एक्ट को पढ़े हुए, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।